हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल दोनों से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल दोनों ही देखने में थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन है क्या? ऑर्बिटल एक स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ये बोलें कि वो एरिया जहां मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। और ऑर्बिट एक तरीके से एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। तो एक तरीके से ये ऑर्बिटल मीन्स एक स्पेस, एक जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करते रहते हैं। सो ऑर्बिटल की हम डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि इट इज ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको हम ऑर्बिटल बोल सकते हैं। और ऑर्बिट इट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, मीन्स जो सर्कुलर एरिया, सर्कुलर पाथ फॉलोड बाई ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर का जो सर्कुलर पाथ है जिसको फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो तो हुआ ऑर्बिट। और न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है, वो स्पेस जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो हुआ ऑर्बिटल। ऑर्बिट को ही हम सेल भी बोलते हैं। जैसा कि हमने एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर एरिया को हमने डिवाइड किया हुआ था के सेल में, एल सेल में, या फिर 1 और 2, इस तरीके से ये जो सेल थे के, एल, एम, एन, ये अलग अलग क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। कि अगर शेप की बात करें तो जितने भी ऑर्बिट या सेल हैं, उन सभी की स्ट्रक्चर क्या है? वो सब सर्कुलर शेप के हैं। और अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो जो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, वो तो होता है स्फेरिकल। बाकी जैसे ऑर्बिटल में हमने पढ़ा है ये एस है, पी भी है, तो पी है वो होता है डम्बेल शेप, DUMB, डम्बेल शेप। और हमने ये भी देखा है कि जो पी होता है उसकी शेप होती है डम्बेल शेप। और पी में हमने देखा था कि जैसे एस तो एक ही है, और पी में क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पढ़े थे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और उस तरीके से हमने दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। और एस के बाद जब पी की बात चली थी तो पी में मैक्सिमम जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसके लिए हमने ये ऑर्बिटल इस तरीके से बनाए थे, 3 ऑर्बिटल जिसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे। अब ये डम्बेल शेप होती है, ये किस टाइप की होती है कि पी में एक्स एक्सिस के अलोंग भी होता है, वाई के अलोंग भी होता है, और जेड के अलोंग भी होता है। एक तरीके से जो पी का है, अगर एक सिंगल लें तो उसकी शेप इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये है P और ये है S। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें सिर्फ S ही एक ऐसा है जिसकी स्फेरिकल है, बाकी P, D, F सभी की शेप अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ये क्वेश्चन कई बार 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के अंदर जो पहला डिफरेंस है वो क्या हुआ, जो इनकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मीन्स जो सेल के अंदर हम पढ़ रहे थे कि वो सर्कुलर एरिया जिनको हमने बोला है 1, 2, 3, 4 या के एलिमेंट, जो सेल हैं वही क्या है? ऑर्बिट्स हैं। और ऑर्बिटल
एन ऑर्बिटल इज 3D स्पेस, ये एक सर्कुलर एरिया नहीं, एक ये स्पेस है, वो एरिया है, वो रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जो हम इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो सेल के अंदर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं उस सर्कुलर पाथ पे। ये ऑर्बिटल, इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। थर्ड, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, क्योंकि हमने 1 सेल, 2 सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, सभी की क्या थी, शेप तो एक जैसी है। ठीक है, साइज इनकी अलग अलग है। यहाँ शेप की बात चल रही है कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, इनकी शेप एक जैसी होती है, सर्कुलर शेप है। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, जो ऑर्बिटल हैं उनकी शेप क्या है, डिफरेंट है। जैसे एस में हमने इसकी शेप बताई स्फेरिकल, ठीक है। बाकी पी ऑर्बिटल का डंबल शेप है, जो हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चर है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, तो अगर हम पी की शेप देखें एक्स, वाई और जेड, तो वो इस तरीके से होती है। फोर्थ जो डिफरेंस है इनके अंदर वो है ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि स्फेरिकल है तो डायरेक्शन तो यहाँ होगी ही नहीं, ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल हुआ। ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टर। लेकिन यहाँ अगर हम देखें ऑर्बिटल के अंदर, तो यहाँ एस है वो स्फेरिकल है, वो नॉन डायरेक्शनल होगा, बाकी सभी होंगे वो डायरेक्शनल होंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, ऑल अदर हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। Fifth difference, the maximum number of electron in an orbit is 2n square, where n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था, जो सेल्स होते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 18 होंगे, तो ये 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही है। जहाँ पे क्या है, n क्या है, वैल्यू रखेंगे 1 2 या फिर 3 और 4, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल का आएगा 2, सेकंड का 8, थर्ड का 18। तो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर को हम एक ऑर्बिट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल का द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज 2, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एक है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ऑर्बिटल की बात चल रही है, एस में एक ऑर्बिटल था, पी में 3 ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए थे, तो ये क्या हुआ, यहाँ ऑर्बिटल की बात है, तो यहाँ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है। सिक्स्थ, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसमें क्या बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं तो जो उनका रोटेशन है, ठीक है, उसका हम मोमेंटम नहीं निकाल सकते, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। तो ये हाइजेनबर्ग का एक रूल है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन है उसकी हम वो सेल के अंदर कहाँ पर है, एग्जैक्ट उसकी पोजीशन भी नहीं बता सकते और उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो ये उसके अकॉर्डेंस क्या है, ये बताया, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट इन एन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। The concept of orbital is in accordance with Heisenberg uncertainty principle, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वांटम नंबर में देखा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर था उसमें हम उसकी रोटेशन भी बता पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है और ऑर्बिट उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। तो ये इसके 6 मेन डिफरेंस हैं। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।